नमस्कार। शिक्षा श्री के डेली जीके क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि मनसबदारी प्रणाली कहाँ से ली गई थी। द मनसबदारी सिस्टम वाज बोरोड फ्रॉम। इसके ऑप्शंस थे अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, तुर्की या फिर पर्सिया। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी, मंगोलिया। है क्या ये मनसबदारी सिस्टम? ये अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा यानी कि सिस्टम लागू किया था और ये मनसबदारी प्रथा के आधार पर सेना को संगठित किया गया था। ये एक ऐसी व्यवस्था थी सेना को संगठित करने की जिसमें प्रत्येक मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी और पद यानी कि मनसब के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था और इस व्यवस्था में मनसबदार सम्राट से प्रति माह नगद वेतन प्राप्त करता था। ये कुछ फीचर्स थे मनसबदारी सिस्टम के। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में भारत के बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा है? विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वेस्टलैंड इन इंडिया? ऑप्शंस हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश। इसका जो सही उत्तर होगा सी, राजस्थान। राजस्थान में भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा कितना है? 84,929 वर्ग किलोमीटर, 84,929 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में बंजर भूमि है राजस्थान में। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? ऑप्शंस है माउंट कोया, माउंट डिवोलो, सैडल पीक या फिर माउंट थुलियर। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी, सैडल पीक। अंडमान एंड निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश बंदरगाह विहीन देश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज नॉट ए लैंडलॉक कंट्री? ऑप्शंस हैं अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल या फिर म्यांमार। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी, म्यांमार। नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं ये सारे लैंडलॉक कंट्री हैं, मतलब इनके देश से कोई भी समुद्र तट नहीं लगता है, जबकि म्यांमार लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय किसके द्वारा घोषित किया गया था? द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड इन 1905 बाई। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, विलियम बेंटिंक या फिर वैरेन हेस्टिंग। इसका जो सही उत्तर होगा वो लॉर्ड कर्जन होगा। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी और विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को और हुआ कब था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था और बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर हिंदू पश्चिमी क्षेत्रों से अलग कर दिया गया था। बंगाल विभाजन में मुस्लिम पूर्वी क्षेत्र यानी कि मुस्लिम ईस्टर्न रीजन को हिंदू वेस्टर्न रीजन से अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टेक प्लेस? ऑप्शंस है 1921, 1925, 1924 या फिर 1927। इसका सही उत्तर होगा 1925। काकोरी षड्यंत्र एक ट्रेन डकैती थी जो लखनऊ के पास काकोरी के बीच 9 अगस्त 1925 को
ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई थी। और डकैती का आयोजन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा किया गया था, HRA द्वारा किया गया था ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? ऑप्शंस हैं सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा, पद्मजा नायडू या फिर सरोजनी नायडू। इसका सही उत्तर होगा डी, सरोजनी नायडू। और ये उत्तर प्रदेश जो कि पहले यूनाइटेड प्रोविंस से जाना जाता था, वहाँ की गवर्नर बनी थी। यूनाइटेड प्रोविंस जो कि आज उत्तर प्रदेश से जाना जाता है, 1947 में ये गवर्नर बनी थी, पहली महिला गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को डैश पर, यहाँ पर टूट गया लिखा हुआ है, स्टार्ट हुआ, ब्रोक आउट। द सिपोही मुटिनी ब्रोक आउट ऑन May 10, 1857 एट। स्टार्ट हो जाना कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ऑप्शंस हैं आगरा, मेरठ, झांसी या फिर ग्वालियर। इसका सही उत्तर होगा मेरठ। मेरठ से सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था। सिपाही विद्रोह को भारतीय विद्रोह भी बोला जाता है। ये 1857 से 1858 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों द्वारा मेरठ में शुरू किया गया यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ तक फैल गया और भारत में इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध और अन्य समान नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर विद्रोह स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसकी वायसराय में श्वेत विद्रोह हुआ था? इन हुज वाइस रॉयल्टी द व्हाइट मुटिनी टुक प्लेस। ऑप्शंस हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के दौरान व्हाइट मुटिनी का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर ब्रिटिश राजनीतिक बोलबाला की शुरुआत का पता किस लड़ाई से लगाया जा सकता है? द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल स्वे ओवर इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू द बैटल ऑफ। ऑप्शन है पानीपत, प्लासी, बक्सर या फिर वांडीवास। इसका जो सही उत्तर होगा वो फेमस प्लासी, प्लासी की युद्ध से लगाया जा सकता है। और प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत थी और ये भारत के ब्रिटिश शासन की शुरुआत भी माना जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? हु ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड? ऑप्शंस हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर डॉक्टर हीरालाल चौधरी। इसका जो सही उत्तर होगा ए, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1970 में मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र में गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किए जा चुके हैं और उन्हें ही फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड माना जाता है। अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला ने मुगल काल के दौरान एक ऐतिहासिक खाता लिखा था? विच ऑफ द फॉलोइंग लेडीज रोट एन हिस्टोरिकल अकाउंट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? ऑप्शन है जहानारा बेगम, गुलबदन बेगम, जुबुन्निसा बेगम या फिर नूरजहां बेगम।
आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हम इस प्रश्न को अगले सेशन में बताएंगे। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और भी बाकी के सोशल साइट्स से भी आप लोग जुड़ जाएं ताकि आपकी ओवरऑल तैयारी हो सके। सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।